अभी आपको डॉम मैनिपुलेशंस के साथ खेलने के लिए, मतलब आप जिस किसी भी तरीके का चाहो उस तरीके का डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए, फिर चाहे वो एक साइन अप फॉर्म के साथ यूज़र को इंटरेक्ट करवाना हो या फिर एक ऐप ट्रैक को शो या हाइड करवाना हो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, या फिर इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर कई ज़्यादा वर्साटाइल डॉम मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो, वो करने के लिए आपको जो 3 फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से पहली चीज़ है यूआई या फिर एक यूजर इंटरफेस। ऑब्वियसली, बिकॉज टू मैनिपुलेट द एंटायर डॉम यू नीड अ यूजर इंटरफेस जिसके साथ यूजर आपका इंटरैक्ट करेगा, क्लिक करेगा, कुछ टाइप करेगा वगैरह वगैरह। दूसरी चीज जो आपको लगने वाली है उसका नाम है सिलेक्टर। नाउ व्हाट इज अ सिलेक्टर? तो जैसे कि आपको पता है कि एक वेब पेज क्या होता है या फिर एक यूजर इंटरफेस क्या होता है। इनसाइड योर ब्राउजर यूजर इंटरफेस इज व्हाट? इट्स अ रेंडर्ड प्रीव्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल HTML टैग्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर लग रहा है आपको, तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन, जो अभी व्हाइट बोर्ड का वेब एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है, यहीं पे अगर मैं कहीं पे राइट क्लिक कर दूं और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूं, तो एलिमेंट सेक्शन के अंदर देखो ये जो सारे HTML के जो टैग्स आपको नजर आ रहे हैं, इफ आई एक्सपांड बॉडी टैग, हेडर है, इसके अंदर div है, देन स्क्रिप्ट है, फिर div जिसका आईडी रूट है उसके अंदर कई सारे HTML टैग्स, चाइल्ड HTML टैग्स होने वाले हैं। इफ आई यूज दिस टूल ना, देन आई बी एबल टू हॉवर अपॉन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे कि मैं अभी अगर इस हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर हॉवर करके क्लिक करता हूं, तो इस बटन टैग के जरिए ये हैमबर्गर मेन्यू बना है और उसकी CSS के कारण इसको ये ग्रे बैकग्राउंड वगैरह, ये पर्टिकुलर लुक एंड फील मिल चुका है। अभी यहाँ पे सिलेक्टर क्या होता है? आई मीन अमंग अ नंबर ऑफ HTML एलिमेंट, जिससे आपका पूरा का पूरा वेब पेज रेंडर हो चुका है, उसमें से एक स्पेसिफिक HTML को सिलेक्ट करना और वो सिलेक्ट करके देने वाला सिंटैक्स मतलब आपका सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर के बाद जो तीसरा कंपोनेंट है, फिर तीसरी चीज जो आपको लगने वाली है, उसका नाम है इवेंट हैंडलिंग। मतलब रिकॉग्नाइज करना कि यूजर कौन सा इवेंट हमारे एलिमेंट के साथ परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्लिक इज अ इवेंट, या फिर अगर मैं सिर्फ मेरा कर्सर किसी पर्टिकुलर बटन के ऊपर लेके जाऊँ, सच एज अ माउस, माउस ऑन, माउस ओवर, डिफरेंट माउस इवेंट्स आर देयर। इफ आई स्क्रोल इनटू द एंटायर वेब पेज, तो वो हो गया हमारा स्क्रोल इवेंट। इफ आई टाइप समथिंग, तो वो हो गया टाइप इवेंट। इफ आई प्रेस अ टैब, आपको पता है कि एक फॉर्म फिल करते वक्त हम एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल करते, तो प्रेसिंग टैब इज ऑल्सो इवेंट। उसका नाम मैं आपको बता दूंगा कुछ ही देर में। तो ये सारे हो गए इवेंट, और इन इवेंट को रिकॉग्नाइज करके सूटेबल एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोड लिखने का स्कोप देने वाला सिंटैक्स मतलब इवेंट हैंडलिंग का सिंटैक्स। वहां पे इवेंट लिसनर होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, जो धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आपको जितना अभी डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही आसान लगेगा। तो इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके अभी हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं डॉम मैनिपुलेशंस के टॉपिक में या फिर डॉम मैनिपुलेशंस के सेक्शन में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या लगेगी? ऑब्वियसली कोड लिखने के लिए एक अच्छा कोड एडिटर और एक HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल। तो लेट्स बिगिन विद दिस डॉम मैनिपुलेशंस। सो सबसे पहले आई विल ओपन माय VS कोड। अभी मुझे एक फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत है। सो लेट मी ओपन माय फाइल एक्सप्लोरर। वहां पे एक सर्टन लोकेशन पे जाके मैं एक हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी या फिर एक फोल्डर बनाता हूं। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर। मैं इसको नाम देता हूं सपोज जावास्क्रिप्ट हैंड्स ऑन। ओके, अब इस जावास्क्रिप्ट हैंड्स ऑन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं मेरे VS कोड के अंदर ऑब्वियसली, और यहां पे अभी हम चालू करेंगे कोड लिखना। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। उसको मैं नाम देता हूं डॉम मैनिपुलेशंस या फिर डॉम मैनिपुलेशन। लेट मी जस्ट रीनेम दिस। थोड़ा सा मुझे कुछ मामलों में OCD है। सो डॉम मैनिपुलेशंस, दैट S इज इंपॉर्टेंट। अभी इसके अंदर मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ सिंपल, क्या नाम दूँ मैं उस फाइल को? हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो लेट्स परफॉर्म सिंपल इवेंट्स विद अ फॉर्म। सो फॉर्म इवेंट्स डॉट HTML, इस तरीके की मैंने एक फाइल बना दी है। इस फाइल के अंदर लेट मी जूम इन टू द टेक्स्ट अ लिटिल बिट और फॉन्ट साइज अ लिटिल बिट। इस फाइल के अंदर लेट्स क्रिएट दिस बेसिक HTML सिंटैक्स जिसके अंदर हमें बॉडी टैग की सख्त ज़रूरत है। और मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम देता हूं फॉर्म इवेंट्स डॉट JS। तो सेम नाम की लेकिन अलग एक्सटेंशन की मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना दी। नाउ लेट मी गो टू माई HTML फाइल
और यहाँ पे मैं एक सिंपल h1 टैग के अंदर कुछ भी सैम्पल टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके, या फिर राइट क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ये लाइव प्रीव्यू वाला, आई गेस द एक्सटेंशन नेम इज लाइव, या लाइव सर्वर, नॉट लाइव प्रीव्यू। सो VS कोड के अंदर अगर आपके पास ये लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, सो यू कैन जस्ट सिंपली, यू कैन ओपन अ HTML फाइल एंड यू कैन सिंपली क्लिक अपॉन दिस गो लाइव बटन। सो इफ आई क्लिक अपॉन दिस गो लाइव बटन, वो ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर के अंदर HTTP, एक लोकली छोटा सा HTTP सर्विस क्रिएट करके उस HTTP सर्वर के थ्रू ये HTML फाइल सर्व कर देगा। ओके, तो सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अभी दूसरी चीज़ ब्राउजर के अंदर हमें करनी है वो ये कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है और कंसोल के अंदर जाना है, ताकि जो भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखे उस जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कोई भी अगर सिंटैक्टिकल या फिर कोई भी एरर हो तो वह एरर यहाँ पे हमें डिटेक्ट होके उसका एग्जैक्ट एरर स्टेटमेंट या फिर एरर मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। सो इतना हमारा सेटअप हो जाने के बाद मैंने अभी कंट्रोल L प्रेस किया टर्मिनल को क्लियर, कंसोल को क्लियर करने के लिए, नॉट टर्मिनल। अभी यहाँ पे मैं वापस VS कोड के अंदर जाके सी सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 5500, लेट्स क्लोज दिस पॉपअप। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स क्रिएट अ सिंपल, कौन से इवेंट से स्टार्ट करें हम, there are a number of events. Okay, let me I'm not going to confuse you with the jargon, so let me create a simple user interface. So एक basic सा user interface मैं यहाँ पे create करता हूँ और उसकी शुरुआत मैं करूँगा बटन से। Okay, और उस बटन को मैं नाम देता हूँ क्लिक मी। ओके, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं बनाते वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो क्लिक मी। अब इस बटन को मुझे क्या करना है, जैसे ही यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करता है मुझे यूज़र को कुछ फीडबैक देना है, यूज़र को कुछ वैलिडेशन देना है कि यस यू हैव सक्सेसफुली क्लिक्ड अपॉन दैट बटन। और ये छोटा सा जो टास्क है वो बन जाएगा हमारा डॉम मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल यूजिंग यूज़र इंटरफेस, जो कि हमारा बटन है। अभी दूसरी चीज़ हमें लगने वाली है वो है सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब क्या, सपोज आई हैव मल्टीपल बटन्स, ओके, अनदर बटन। अभी मैं इस स्पेसिफिक बटन को कैसे सिलेक्ट करूं, देर आर मल्टीपल बटन्स ना, सो उसके लिए हमें एक सिलेक्टर की ज़रूरत है। और कुछ सिलेक्टर्स ऐसे हैं जो टैग के अलावा कुछ अलग तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करते हैं। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था वो है आईडी। सो अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूँ माई BTN, आप आईडी कुछ भी दे सकते हो, सो माई BTN विल बी माई आईडी। और अभी मैं इस आईडी के सहारे, भले ही यहाँ पे 2 बटन्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस यूनिक आईडी मैं इस स्पेसिफिक बटन का जो क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, वो मेरे जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट के अंदर बना सकता हूँ यूजिंग अ सिंटैक्स कॉल्ड एज सिलेक्टर। अभी मैं जाऊँगा मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा यूजिंग अ लेट कीवर्ड। ओके, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेट, द कॉन्स्ट, द वैर। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो उनके मीनिंग वगैरह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो लेट सपोज माई बटन या फिर क्लिकेबल इज इक्वल टू, अभी सबसे पहला मैं यहाँ पे जो कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ उसका नाम है डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट का मतलब आपको पहले से पता है, डॉक्यूमेंट इज द पार्ट जहाँ पे आपका पूरा वेब पेज रेंडर होके दिखता है। ओके, अगेन फॉरगॉट टू हाईलाइट माई कर्सर। सो डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट जहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो रेंडर होके दिखता है। अभी डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, उप्स किधर गया मेरा VS कोड, या ये रहा। सो डॉक्यूमेंट डॉट, इफ आई प्रेस डॉट, तो डॉट मारने के बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे जो मेथड्स है वो यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। और उसके अंदर की गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम की जो मेथड है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। अब इस मेथड को मैं पास करूँगा पैरामीटर, और वो पैरामीटर रहेगा हमारा माई BTN नाम का आईडी। सो लेट मी गिव दैट एज अ वैल्यू माई BTN। अभी यहाँ पे क्लिकेबल ये जो वेरिएबल है ना, ये बन गया हमारे माई BTN बटन का एक रेफरेंस। सो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस बटन इन जावास्क्रिप्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिखूँ console.log क्लिकेबल, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस बटन यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों को लिंक कर दिया है। लेकिन अगर मैं जाके कंसोल में चेक करूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे मुझे कंसोल, इफ अगेन लेट मी रिफ्रेश द पेज, रिफ्रेश करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे कोई भी कंसोल के अंदर प्रिंट हुई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। इसका रीज़न एकदम सिंपल है, मैंने ये जावास्क्रिप्ट फाइल अभी तक इस HTML के साथ लिंक नहीं किया है। सो एट द बॉटम आई विल ओपन अ स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग का एक प्रॉपर्टी या फिर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC,
इज इक्वल टू डॉट स्लैश, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, सेम डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे मेरी HTML फाइल है वहीं पे मेरा फॉर्म इवेंट्स डॉट JS फाइल मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। इफ आई नाउ गो टू माई ब्राउजर, अभी यहाँ पे देख सकते हो आपकी कंसोल लॉग का जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो वी हैव सक्सेसफुली यूज द सिलेक्टर कॉल्ड एज गेट एलिमेंट बाय ID to what you can say initialize an object of this button or to create a reference of this button, whatever you want to call, you can call it। अब इस क्लिकेबल बटन के जरिए अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग सिलेक्टर टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट। ये हमने यहाँ पे लाइन नंबर 2 के ऊपर अचीव कर लिया। अभी दूसरा जो पार्ट है इस कोड का वो होने वाला है हैंडलिंग क्लिक इवेंट ऑन क्लिकेबल बटन। हमारे बटन का नाम जावास्क्रिप्ट में क्या है, क्लिकेबल है। तो क्लिकेबल बटन के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करता है वैसे ही हमें कुछ उसका इवेंट हैंडल करना है, मतलब क्या, उसको रिकॉग्नाइज करके हमें कुछ कोड लिखना है जो एग्जीक्यूट होगा ओनली आफ्टर यूजर क्लिक्स ऑन दैट बटन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा क्लिकेबल, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अभी इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके डॉट प्रेस करके मैं इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसका नाम है ऐड event listener। Now add event listener is a method which takes 2 parameters। जैसे मैं अभी बात कर रहा ना वैसे ही आप ध्यान में रख सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर कितने और कौन से पैरामीटर्स की जरूरत है। सो add event listener takes 2 parameters। The parameter number 1 is the event name। तो कौन सा इवेंट हम यहाँ पे लिसन करने की, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका नाम, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इवेंट की लिस्ट आ चुकी है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा CLI और ऑटोमेटिकली क्लिक का ऑटो कंप्लीट सजेशन मुझे आ गया। ये हो गया मेरा पहला आर्ग्यूमेंट या फिर पहला पैरामीटर, कॉमा मेरा दूसरा पैरामीटर रहेगा एक कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन मतलब क्या, एक फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज आई क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का सिंटैक्स ये है, फंक्शन कीवर्ड स्पेस एग्जीक्यूट आफ्टर क्लिक, ऐसे मैंने उसको फंक्शन को मीनिंगफुल नाम दे दिया। अभी ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं एक सिंपल अलर्ट बॉक्स डालता हूँ, यू क्लिक्ड द बटन, ऐसा एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अभी ये जो फंक्शन है ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, इन्वोक करवाना है ओनली आफ्टर यूजर क्लिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। तो मैं इस फंक्शन का जो रेफरेंस है ये रेफरेंस दूंगा एज अ सेकंड पैरामीटर ओवर हियर। ओके, आई होप दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से हमने क्या किया, यूजर इंटरफेस बना के एक सिलेक्टर का इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक नाम का इवेंट हमने सक्सेसफुली हैंडल किया। हैंडल किया मतलब उस इवेंट को रिकॉग्नाइज करके जो भी फंक्शनैलिटी हमें एग्जीक्यूट करवानी थी उसका कोड हमने लिख के सक्सेसफुली उसके साथ अटैच कर दिया। नाउ लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे मैं अगर अनदर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है क्लिकेबल ये अनदर बटन का है नहीं, ये माई BTN ID के बटन का है और वो ID है हमारे क्लिक मी वाले बटन का। सो अगर मैं अनदर बटन को क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे विथ यू क्लिक द बटन मैसेज यहाँ पे शो होने लगेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव सक्सेसफुली हैंडल द क्लिक इवेंट ऑन अ बटन। अभी इसके बाद मैं एक सिंटैक्टिकल ट्रिक आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको जो भी आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, इफ़ यूज़र परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक इवेंट ऑन अ स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उस फंक्शन को आपको ऐसे सेपरेटली डिफाइन करके फिर उसका फंक्शन का नाम एज अ रेफरेंस यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत है नहीं। व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ passing this function reference as a parameter, you can directly define a function right here without a name। अभी यहाँ पे नेम की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली फंक्शन कीवर्ड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स जो कि फंक्शन की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन कर सकोगे। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस अलर्ट सिंटैक्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाके मैं एंटर मार के पेस्ट कर दूंगा। तो सेम मैंने यहाँ पे इन लाइन कॉलबैक फंक्शन का सिंटैक्स अचीव कर लिया। अब मैं यहाँ पे लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 को कर देता हूँ रिमूव। तो ये बन गया आपका एक परफेक्ट सिंटैक्स यूजिंग सिलेक्टर टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट। उस रेफरेंस का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक स्पेसिफिक इवेंट को हैंडल करना, और जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हो एंड यूजर से तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को इन्वोक करना,
ये हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। और इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने इवेंट्स हैंडल कर सकोगे। फॉर एग्जांपल अभी सेम बटन के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे क्लिक की जगह आई गेस माउस एंटर नाम का एक इवेंट है, सो माउस एंटर, तो अगर माउस एंटर होता है उस बटन के ऊपर तो मैं यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में डाल दूंगा माउस हैज एंटर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो ब्राउजर में इसका इफेक्ट किस तरीके से हमें दिखता है। क्या हुआ या सो अगर मैं इस क्लिक में के ऊपर सिर्फ माउस लेके जाता हूँ तो माउस हैज एंटर्ड नाम का अलर्ट बॉक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है, सो इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन दिस ओके बटन तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जाके, माउस हैज एंटर्ड ओके, लेकिन अभी क्लिक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि क्या हो रहा है जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ जाता है माउस हैज एंटर्ड, और अगर मुझे बटन के ऊपर क्लिक करना है तो मुझे माउस उसके ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा क्लिक करने की। सो आई प्रेस स्पेस बार, तो आई होप ये ऑटोमेटिकली अलर्ट मैसेज का जो ओके बटन है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। तो स्पेस बार चला गया, मेरा माउस कर्सर स्टिल मेरे बटन के ऊपर है और यहाँ पे अभी मैं कर दूंगा क्लिक, तो अभी यू क्लिक द बटन नाम का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया। वैसे ही एक और इवेंट है, उसका नाम है माउस लीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एंटर की जगह माउस लीव, सो माउस हैज़ लेफ्ट, ऐसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इस अलर्ट को रिप्लेस करता हूँ कंसोल लॉक से, ताकि आपको ना अच्छे से दिखाई देगा इस कंसोल के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस सेक्शन। सो माउस एंटर्ड, माउस क्लिक्ड एंड माउस लेफ्ट। ये बेसिक से माउस इवेंट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा है। सो दिस इज हाउ वी हैव सक्सेसफुली यूज द 3 fundamental things to what you can say to perform the DOM manipulations or to perform the very basic DOM manipulations in this video. So see you in the next video.